हुआ वो। हाँ अच्छा ओके चलो ये अच्छा cool. Okay. हाँ so पिछले टाइम we started with chapter 3 and chapter 3 में we started saying that पहले कैसे अर्जुन is still confused after पूरा chapter 2 he is asking कि भाई आप तो कह रहे हो कि बुद्धि योग ज्यादा अच्छा है कि बुद्धि से सोचो ज्ञान से सोचो और आप मुझे ऐसा घोर कर्म लगा रहे हो कि आप मुझे लोगों को मारने के लिए कह रहे हो तो आप मुझे कंफ्यूज मत करो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है आप मेरे को एक रास्ता बताओ विच इज द राइट वे टू गो अबाउट इट कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता है बट कृष्ण से देखो ऐसा है कि बिना काम किए तो कोई रह ही नहीं सकता है इसलिए अलग अलग मार्ग जरूर है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग है जो सन्यासी है जो ज्ञान पाथ पर है जो ऋषि है उनके लिए ज्ञान मार्ग सही है पर बाकी हम जैसे लोग हैं जैसे तुम हो अर्जुन हम सबके लिए तो कर्म का मार्ग ही सही है कर्म तो करना ही चाहिए और काम तो दोनों में ही करना है क्योंकि काम किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते our body is in a continuous state of action as हमने we had seen last time कि हम सो भी रहे हो तभी भी ब्रीदिंग चल रही है तो काम तो हम करते हैं अच्छा अब काम तो करते हैं तो जब तुम अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हो तो किस तरीके से काम करो नमस्ते एवरीबॉडी वी जस्ट स्टार्टेड एट 4 तो यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग बस शुरू ही कर रहे हैं जस्ट समराइजिंग जो पिछली बार किया था तो हाँ सो देन ही सेड कैसे काम करो एंड देन ही सेड यज्ञ की जैसे काम करो एंड देन वी डिस्कस कि यज्ञ क्या है ना देयर आर 5 काइंड्स ऑफ यज्ञ जो वी हैड सीन अ पिक्चर एक सेकंड मुझे ये विंडो जरा बंद कर दे दो So we said 5 kinds of यज्ञ वो किसी को याद है anybody can help me with that वो 5 किस्म के कौन से थे हाँ श्रुति बोलो देव यज्ञ पितृ यज्ञ अतिथि यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ हाँ अतिथि यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ हाँ और भूत यज्ञ है ना तो देव यज्ञ मतलब क्या कि जो हमारी डेटीज जिसे कहते हैं और सनातन धर्म में तो हमारे लिए डेटीज हमारे सारे ये नेचर है ना वरुण सूर्य इंद्र ये सारे तो उनको तृप्त करने के लिए तो एक तो ये कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करो और जो यज्ञ करते थे द अग्निहोत्र दैट दे यूज्ड टू दैट इज वन दूसरा इज ब्रह्म यज्ञ मतलब स्वाध्याय कि आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ टाइम दिन में दो है ना वो ज्ञान वेद पाठ का हो उपनिषद पाठ का हो कुछ भी अच्छा पढ़ने लिखने के लिए जो तुमको स्पिरिचुअली एनरिच करे जो आध्यात्मिक तौर पे तुमको एनरिच करे सो दैट वाज ब्रह्म यज्ञ थर्ड वाज पितृ यज्ञ पितृ मतलब एंसेस्टर्स जो गुजर गए और पितृ मतलब ऑल्सो हमारे खुद के माँ बाप दादी दादा जो है ना तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना श्राद्ध जो करते हैं so that is also a kind of कि भाई ancestors जो हमारे चले गए we are carrying that bloodline right आज वो है तो हम हैं we are जो हैप्लो ग्रुप जो बोलते हैं जो जेनेटिक्स में है ना हैप्लो ग्रुप की बात करते हैं हैप्लो ग्रुप इज एक्चुअली दैट एंटायर एंसेस्ट्री दैट यू ट्रेस ऑफ योर क्लैन तो आप कहीं से तो जीन्स लेके आ रहे हो so you thank them which is a mode of your श्राद्ध और जो हमारे माता पिता और दादा दादी हैं उनको तो of course we do their सेवा उससे हमारा यज्ञ हुआ then we said अतिथि यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं हमारे आसपास जो लोग हैं हमारे घर कोई आया हो तो उनको सही से ट्रीट करना भूखे को खाना देना जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प करना जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको सपोर्ट करना तो ये जो हम धार्मिक कार्य बोलते हैं दैट इज मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ एंड द लास्ट वाज भूत यज्ञ प्रकृति में केवल हम जीवित नहीं है प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं और वो जीव जंतु का भी अपना अपना रोल है ना हमारे खेती में हमको जो कैटल है वो हमको खेती में मदद करते हैं पहले तो सिटी लाइफ नहीं था जब हम लोग गांव फॉरेस्ट वनों में रहते थे तभी तो प्राणियों के साथ और भी म्यूचुअल बेनिफिशियल काम होता था एलिफेंट्स हो मंकीज हो जो भी हो है ना तो उन सारे उन पे भूत दया रखना
तो जैसे हमने कहा था कि घर पे पहले रोटी बनती थी जो गाय को जाएगी, अभी भी पक्षियों के लिए पानी रखते हैं लोग, पक्षियों के लिए चारा रखते हैं या ये सब। तो ये सारा है जो भूत है, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। So these were the 5 kinds of yagna. So Krishna says यज्ञ की तरह काम करो। हाँ शिल्पी। So Balidev Vaishwadev वैश्वदेव Yagya is same as Bhoot Yagya. भूत यज्ञ, यस Okay. भूत यज्ञ। साउथ में काफी सारे इसमें ना इवन ये चींटियों के लिए होता था। आजकल क्या हम चींटी को देख के मार देते हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते थे। वो लोग कुछ तो घर के बाहर वो थोड़ा कुछ रख देंगे, शक्कर रख देंगे, कुछ ये रख देंगे, तो वो लोग कि आपको आने की, हाँ आटा और शक्कर से उनको डिस्ट्रैक्ट करके बाहर का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, आटा एंड शक्कर। एग्जैक्टली, इट वर्क्स बोथ वेज कि आप उनको खाना भी दे रहे हो, आप उनको वंचित नहीं कर रहे हो, वो आ क्यों रहे हैं, खाने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो आप उनको खाना भी दे रहे हो और उनको मार भी नहीं रहे हो और आपके घर पे आने से भी बचा रहे हो। इनफैक्ट अभी भी बाली में बाली स्टिल वेरी हिंदू राइट, तो वो लोग नैवेद्य देते हैं। नैवेद्य 3 टाइम देते हैं, एक बार सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो जो स्पेशली जो दोपहर का नैवेद्य होगा ना, वो आपको रास्ते में दिखाई देगा लिटरली। उसमें भी चावल होता है, चावल होता है और कुछ मीठा होता है, जो उन्होंने अपने ये अगर दुकान है तो दुकान के बाहर रखेंगे, घर है तो घर के बाहर रखेंगे, और ये इसी के लिए होता है कि सारे जो इंसेक्ट्स है वो लोग आके खाए। So that is also the concept of bhoot daya only, which is still practiced actively in Bali. तो वो 5 यज्ञ है। तो वो कहते हैं यज्ञ की तरह काम करो, और कैसे काम करो कि म्यूचुअली नरिश करे। आप प्रकृति को नरिश करो और प्रकृति आपको नरिश करे, है ना। कि हमको लगता है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतना साइंटिफिक प्रोग्रेस कर लिया, बट अगर बारिश ही ना आई तो हमारा क्या प्रोग्रेस और क्या क्या खाने को ही नहीं मिलेगा। ड्राउट आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, है ना। तो प्रकृति हमको अपनी जगह दिखा ही देती है। जैसे भी कोरोना का देखो, हु न्यू राइट, हमारी सबकी लाइफ ही उल्टा हो गई है, किसी के जाने बिना, किसी के कुछ समझे बिना। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्रकृति का ही हमारे पर जो भी निकल रहा है वो निकल रहा है इन अ वे, है ना। सो you behave in a way that is beneficial to the prakriti, and prakriti will, अगर आप ecological balance maintain करने का प्रयत्न करोगे तो आपको जो चाहिए वो मिलता रहेगा। So don't be greedy, maintain that balance, live in a symbiotic relationship with the prakriti around you. So this is what he says, ठीक है। So this यहाँ तक हमने किया था, तो हम वहां से अब आगे बढ़ते हैं। any question, any comment अब तक कल लास्ट टाइम के इस पे? So we go straight to श्लोक 19। बीच में कुछ है बट आई थिंक वो भी स्किप कर सकते हैं। श्लोक 19-20, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थॉट, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है कि किस तरीके का काम करना चाहिए। तो वो कहते हैं तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। फिर उसके बाद है कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहमेवपि संपश्य कर्तुम अर्हसि। तो कह रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना ही है, कर्म से कोई भागना नहीं है। कर्म कैसा करो, यज्ञ के लिए करो जो सबको बेनिफिशियल हो। तो वो कहते हैं कि इसलिए तुम आसक्त हुए बिना, बहुत ज्यादा राग द्वेष को लाए बिना, बहुत ज्यादा जीत हार, जीतूंगा या हारूंगा वो कुछ लाए बिना अपना कर्म करते रहो और उनका मार्ग फॉलो करो जो तुम्हारे पहले गए। कैसे लोग? जैसे जनक जनक मतलब जो सीता के पापा कहते हैं, जो मिथिला के नरेश हैं। एक्चुअली मिथिला जो राज होता था उसके सारे जो राजा है ना उनको जनक कहते थे। जनक का अर्थ होता है पिताजी, ऑल्सो फादर, ठीक है। तो उनको जनक इसलिए भी कहा जाता था बिकॉज ही वॉज लाइक अ फादर टू हिज पीपल। फादर टू हिज पीपल मतलब क्या? कि आप कोई भी काम ऐसा करो जो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, विदाउट योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। तो वो कह रहे कि तुम ऐसा काम करो जैसा जनक वो लोग करते थे, या जनक राजा या उनके तरीके के बड़े जो राजा हो गए उन्होंने जैसा काम किया वैसा काम करो। कैसा काम? लोक संग्रहम एवपि, लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह के लिए मतलब लोगों का भला हो उस तरीके से, और जो कंटिन्यूएशन है
काम का वो चलता रहे, जो सस्टेनेंस है सोसाइटी का वो चलता रहे, है ना। इवेंचुअली हम धर्म की बात करते हैं कि भाई हम सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है पेरेनियल, फॉरएवर, हमेशा जो है, और सनातन धर्म, तो धर्म क्या है हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था, तो लेट्स जस्ट कम टू दैट अगेन। धर्म का अर्थ क्या है? इस कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, यस, और अदर कर्तव्य इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। फिर एनीबडी रिमेम्बर्स द रूट वर्ड धर्म शब्द कहां से आता है? धातु, उसका मेन धातु कौन सा है? ध्रुव, जो धरती का है। रूट वर्ड ऑफ धर्म, धरती, धैर्य इज द सेम, ध्रुव, ठीक है। धारण करना हम जिसे बोलते हैं, धरना, ठीक है, नॉट द आप वाला धरना, दिस इज होल्ड करने वाला धरना, ठीक है। सो होल्ड करना मतलब क्या? टू प्रोवाइड अ सबस्ट्रेटम दैट विल अलाउ थिंग्स टू हैपन एंड ग्रो एंड कंटिन्यू, टू अपहोल्ड, टू सस्टेन। तो वो सारी चीजें जो लाइफ को सस्टेन करती है, और केवल लाइफ को नहीं, है ना। हम हर चीज में कहते हैं कि अरे तुम्हारा पुत्र धर्म क्या है, तुम्हारा मातृ धर्म क्या है, तुम्हारा देश धर्म क्या है, तो ये सब का अर्थ क्या? इन सब में सस्टेनेंस क्या हुआ? दो मित्रों के बीच भी होता है ना। अगर आपको वो फ्रेंडशिप जो है वो कंटिन्यू रखनी है, तो देयर आर सर्टेन responsibilities, certain roles that you have to do, and that is expected कि आपके सामने वाला जो फ्रेंड है वो भी करे। एक ही साइड से काम नहीं चलता है, एक ही साइड से हो तो आप खींचते रहोगे कुछ टाइम, बट आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो that is not going to work, that friendship will break, right? So to make the friendship work, both sides have to stick to certain rules, regulations, duties, responsibilities. That is the friendship dharma. The same is in a mother-son relationship, the same in a father-son relationship, the same in a professional relationship. अगर आपको आपकी सैलरी चाहिए, आपको आपका प्रमोशंस चाहिए, वो सब चाहिए, तो आपकी कुछ ड्यूटीज होती है जो आपको निभाना है। तो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ धर्मा यू हैव, एंड आप अपना काम सही से कर सको, उसके फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करना, ये सोसाइटी का, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का धर्म है। तो दैट इज ऑल्सो धर्मा, एनीथिंग विच विल अलाउ यू टू सस्टेन। अब इसमें कोई कहे कि अरे मैं तो ये सब नहीं मानता, है ना, आई डोंट केयर फॉर ऑल दिस, मैं ये रूल नहीं फॉलो करूंगा। कई बार इससे फायदा भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज एज वेल, है ना। हर बार एक रूल जो पहले काम चलता था वो अभी नहीं चलता। जैसे पहले हायरार्कीज वर स्ट्रांग, अभी हायरार्कीज कम होते जा रही है, ठीक है। सो somebody might have said this is not working, let's change it. So now dharma has changed. Is it bad? Not at all. Any principle is relevant in a desh kaal context, ठीक है, देश काल पात्र कॉन्टेक्स्ट। अगर आप, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी कि अगर आप यूएस में रह रहे हो या यूरोप में रह रहे हो जहां ठंड ज्यादा है, यू विल हैव अ सर्टेन वे ऑफ ड्रेसिंग। अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह रहे हो, यू विल हैव अ सर्टेन वे ऑफ ड्रेसिंग। तो आपके ज्योग्राफी के हिसाब से आपका डूज एंड डोंट चेंज होगा इफ यू वांट टू थ्राइव एंड सर्वाइव, दैट इज, है ना। उसी तरीके से टाइम के हिसाब से जो एक जमाने में चलता था, the rules and regulations which help the society in a certain age might not work now. जैसे हम हमेशा वर्ण की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, है ना। पहले तो वर्ण वाज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशन, बट वो इतना क्लैरिटी इसलिए वर्क करता था बिकॉज लाइफ वाज मच सिंपलर, है ना। इतनी टेक्नोलॉजी, इतने ज्यादा ऑप्शंस, ये सब नहीं था, लाइफ वाज मच सिंपलर। एज यू मूव अहेड थिंग्स चेंज, थिंग्स हैव टू चेंज। जहां पर वो एकदम रिजिड हो जाता है ना, जैसे एज वी नो इन सर्टेन organized religions कि ये लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए, then the society will not thrive. So it's not dharmic anymore. Dharmic is that which will help you thrive and survive, and not just you, it will help that environment, it will help that society thrive and survive, ठीक है। तो कुछ चीजें वैसी होनी चाहिए। अगर आज एक नेशनल, हम लोग कहते हैं कि अरे नेशनलिस्ट हो गए,
अरे भाई, लोग अपने देश का नहीं सोचेंगे तो देश थ्राइव और सर्वाइव कैसे करेगा? वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल विलेज, है ना, ग्रेट आइडिया कि भाई देयर शुड बी नो बाउंड्रीज. इफ एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट, फैंटास्टिक. बट आर पीपल फॉलोइंग दैट? फिर उसमें आप कहोगी नहीं नहीं हमको तो वसुधैव कुटुंबकम करना है. It won't work. Noble concept, but it is not helping you thrive and survive. So it's not dharmic in that context. So dharma is context free as well as contextual. ठीक है, धर्मा contextual भी होता है depending on your situation, but there are certain things which are context free, like things which will always work, like this is सत्य. आपके लाइफ में ना, सत्य is not truth. सत्य is having the right kind of understanding कि किस टाइम पे क्या सत्य हो सकता है. जैसे हमने एक वो कहानी करी थी पहले, है ना, कि वो ऋषि है. ऋषि जो है वो, उन्होंने सत्य बोलने का, सच बोलने का वचन ले रखा था. दो गांव वाले आए जिनके पीछे डाकू पड़े हुए थे, और गांव वालों ने उनको भरोसा करके कहा कि भाई ऐसा है कि प्लीज आप उनको, वो डाकुओं को कहना मत, वो हमें मारने आ रहे हैं, हम यहाँ पर छुप रहे हैं, आप उनको कहीं और भेज देना. पर अपने गुरुजी ने तो सत्य का वचन लिया था, तो जब डाकू आते हैं तो ही सेज नहीं, मुझे तो सत्य ही बोलना पड़ेगा, यही मेरा लाइफ का एम है, तो मैं तो सत्य बोलूंगा. और वो दिखा देता है कि वो कहाँ छुपे हैं, वो गांव वाले कहाँ छुपे हैं, और वो डाकू उनको मार देते हैं. तो अब यहाँ पे सत्य क्या है? सत्य वुड हैव बीन द ट्रूथ, द धर्मा वुड हैव बीन सर्वाइवल, थ्राइविंग, राइट? दैट वाज नॉट मेंटेन्ड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड धर्मा इन दैट सेंस. एनीवे, सो बेसिकली अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि जैसे जनक वो लोग करते थे, यू हैव टू एंश्योर लोक संग्रह. एंड व्हाई ही इज कॉलिंग आउट राजाज देयर? बिकॉज राजा का धर्म होता है कि जो सही काम करे उसको आप बख्शीश दो, और जो गलत काम करे उसको आप दंड भी दो. बिकॉज अगर आप दंड नहीं दोगे तो अराजकता फैल जाएगी. अराजकता इज एनार्की. पीपल विल डू व्हाटएवर दे वांट. If everybody starts doing whatever they want, then of course the society as a society in that system will not stay, right? Will not survive. So to ensure that system is working, even in a physical scientific system, we have do's and don'ts. We have parameters around which an experiment is to be done. Organization में हमारे rules हैं, तो वैसा ही society में भी है. जो सही है उसको बख्शीश दो, जो गलत कर रहे हैं उसको आप दंड दो. और ये जो धर्म युद्ध हो रहा था, that was for that sake, right? To ensure that stability, that system in the society. ठीक है? So this is what we've come to, कि कैसा काम करो, इस तरीके से काम करो. एक मुझे महाभारत से विदुर जी का ये वाक्य है. जब विदुर नीति में वो बेसिकली दुर्योधन तो कह देता है कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो सुई मात्र की जमीन भी नहीं देने वाला हूँ, अब तो युद्ध ही करना है. बट धृतराष्ट्र नो, उसकी कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा जीतने वाला तो नहीं है इसमें. तो ही इज वेरी अपसेट, बहुत मानसिक स्ट्रेस में है वो, और वो विदुर जी को बुलाते हैं. देन दैट इज, जब विदुर जी उनको सारा बताते हैं, दैट इज द होल विदुर नीति जो कहते हैं. ठीक है, तो उसका एक श्लोक है विच इज वेरी नाइस. वो उसे कहते हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए. अगेन द सेम थिंग, क्वेश्चन इज द सेम, काम कैसे करना चाहिए, किस टाइप का काम करना चाहिए. तो ही सेज हितम यत सर्वभूतानां. दो चीजें, हितम यत सर्वभूतानां आत्मनः च सुखावहम तत्कुर्यात् ईश्वरे ही एतत् मूलम सर्वार्थ सिद्धये. इसे दो चीजें, सर्वभूतानां हितम, आपसे जो भी रिलेटेड है, आपके आसपास जो भी है, सर्व एवरीथिंग लिविंग अराउंड यू, उसका हित में जो काम हो एक, और दूसरा आपके आत्मा को जो सुख दे, ऐसा आप काम करो. ईश्वरी बुद्धि से आप ऐसा काम करो. अच्छा, आत्मा को सुख दे का क्या अर्थ है? हमें कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे, हम कुछ भी कहे अपने आप को कि मैं ये सच कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, हम कितना भी रैशनलाइज करें, समवेयर वी हैव एन इनर वॉइस. हम हमारे कॉन्शियस की बात करते हैं. द कॉन्शियस ऑलवेज टेल्स अस. हमने कुछ गलत किया हो, और हम लोग अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो हम उसे किसी के सामने ना भी कहे कि अंदर ही अंदर तो हमको बुरा लगता ही है, गिल्ट फील होता है, और वो गिल्ट कहीं ना कहीं फिर फिजिकली दिखता है. कई बार ये होता है कि यू नो वेरी सीनियर विमेन, कहीं ना कहीं मन में उनको ऐसा लगता है फॉर व्हाटएवर रीजन दैट दे हैव नॉट बीन फेयर टू देयर किड्स.
Now, in a way, they always justify it, bringing in feminism and everything. But under ही under, it shows in the way they are. It shows in the stress that they go through. ठीक है? I'm not saying this is right or that is not right. I'm just giving an example which you might have seen around you. तो आपको inherently, right, as a human being, inherently we all have a sense of our own dharma. Right or wrong is not the question. And if we don't live by that inherent value system in us, it will not give us any sukh. लोगों के पास पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं है? सारी लग्जरीज है फिर भी सुख क्यों नहीं है? कुछ तो नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ हो रहा है. And that eventually goes back to your own value system. If your actions are not in line with your value system, then there will be a problem. तो इसलिए वो कहते हैं दो चीजें, हितम यत् सर्वभूतानां और आत्मनः च सुखावहम्. अब धृतराष्ट्र जो अब तक कर रहे हैं, अपने बेटे का साइड ले रहे हैं, बिकॉज ही इज अटैच्ड टू हिज बेटा सो मच, है ना. बट कहीं ना कहीं अंदर से तो ही नोज कि जो हो रहा है, युद्ध भी होगा, वो भी दोनों साइड का नुकसान होगा, मैंने अब तक जो किया है वो गलत है. तो उसको रात भर नींद नहीं आती है, और तब वो विदुर जी का पूरा है. सो व्हाटएवर. सो दिस इज व्हाट, हाउ डू यू डू वर्क. Okay, so this was one. Now we change tracks. Okay, we change the track here. Then Krishna goes on to say why it is important. So first was you have to keep working. Then second, how should you work? Now third is why should you, Arjun, work? Okay. Now this is specific to people who have potential in them. So वो कहते हैं 21st श्लोक. Yeah, he says यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवतरो जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते. वो कहते हैं जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग जो है ना समाज में, वो भी उनका अनुसरण करते हैं. ठीक है. Now if you are somebody who has potential, if you are somebody who has the traits of being a leader, if you are somebody who can influence people, then तुम्हारी तो ये कर्तव्य और भी बढ़ जाता है, that you act, because जैसा तुम करोगे that will be an example you leave for others, है ना. कई बार हम भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे करें, क्या करना चाहिए. अब फॉरगेट हम कैसे करते हैं, आप जुडिशरी में देखो, है ना. जुडिशरी में कोई भी जब केस जाता है एंड जब एक जज को रिजल्ट देना होता है, जब उनका जजमेंट देना होता है, सो व्हाट डू दे से, दे गो बाय प्रेसिडेंट्स, कि भाई पहले कैसा हुआ था, पहले के केस में कैसा हुआ था. अभी भी वी लुक एट केस स्टडीज कि भाई तब कैसा हुआ था, लर्न फ्रॉम केस स्टडीज, डू व्हाट वी हैव टू डू. युधिष्ठिर को पूछा था विच इज द राइट वे, एंड ही सेज महाजना येन गताः सा पंथा, कि जहां से महान लोग जहां से गए, जो हमारे लिए प्रेसिडेंट सेट किया है, दैट इज द राइट वे. ऑफ कोर्स नाउ हु आर द ग्रेट पीपल एंड ऑल दैट, ऑफ कोर्स वी हैव टू, इट्स आवर ओन विवेक बुद्धि दैट वी यूज, है ना. तो वो कहते हैं श्रेष्ठ मनुष्य को पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है काम करने की, बिकॉज यू आर द ट्रेंड सेटर फॉर द सोसाइटी. हैविंग द राइट ट्रेंड सेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हु आर योर रोल मॉडल्स, हु आर द रोल मॉडल्स ऑफ अ सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव दैट इन यू, हेंस यू हैव टू एक्ट. Then he gives his own example. He says, "नमे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि." I'll read the other one also, and then I'll say tell you about both. There he says, 23rd shloka, यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणा यत् तन्त्रितः मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. वो कहते हैं मैं, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है. अब तक कृष्ण ने एज अर्जुन का फ्रेंड बात की है, ठीक है. अब वो अपने आप को एक अलग ये कर रहे हैं, which becomes even more prominent in the next chapter, so we'll look at it there. but वो basically कह रहे हैं कि इस दुनिया में ना मेरे को करने जैसा कुछ नहीं है. मुझे कुछ चीज हासिल करनी हो और उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट नीड टू एक्ट बिकॉज देयर इज नथिंग विच इज आउट ऑफ रीच फॉर मी. पर मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि अगर मैं काम ना करूं तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी. अब इसका अर्थ क्या,
ठीक है, आप वो मैं को आप या तो भगवान समझो या तो प्रकृति समझो, आप जो भी समझो, प्रकृति एज इन द नेचर वाला प्रकृति है ना, आप सूर्य लो, आप बरसात लो, है ना। अब सूर्य इज अ नेचुरल फिनोमिनन, सूर्य बेसिकली बिकॉज ऑफ द अर्थ गोइंग अराउंड वी सी द सनराइज एंड सेट, है ना, but because of that natural distance maintained of the earth from the sun, life goes on. Because of sun rising and sunset, because of the heat, वो पूरा साइकिल अपना चलता है, बारिश का, नरिशमेंट का, खाने का, बनाने का, वो सब, है ना। सो सूर्य जो भी कुछ करता है ये सोच के नहीं करता है कि अरे ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पृथ्वी जो है वो अपना धर्म फॉलो करती है by maintaining that distance and that movement. Now how that came about, is it random, is it what, we don't know. Just saying that if everything has a dharma, these people are living by their dharma and acting, not because they are going to get anything out of it, but they are acting. Now you call that Bhagwan or whatever. तो वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें ना हो तब क्या होगा, अगर बारिश आनी बंद हो जाए, अगर झाड़ से ये फल आने बंद हो जाए, तब क्या होगा। So he's like, they don't have anything to gain out of it, but they are still doing. Or if you think of it as Bhagwan or power or whatever. So to ensure कि दुनिया में सिस्टम चलती रहे, things have to happen. And who makes those things happen? People like you or people like us who have that potential. ठीक है. So this is the other point he brings in, that especially if you have potential, then it's even more important कि आप काम करो, आप सही काम करो, आप सही निर्णय लो, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा बाकी लोग करेंगे। आप देखिए, इसीलिए ना हमारे फैमिलीज में अभी इतना नहीं है, बट पहले ही बहुत होता था कि जो बड़ा बच्चा है ना, बड़ा बच्चा पर ऐसे होता था कि सारा एक्सपेक्टेशन उसी से होता था। वो कहते हैं अरे तू ऐसा करेगा तो तेरे बाद वाले क्या करेंगे, तू ऐसा करेगी तो तेरे बाद वाले क्या करेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ इट वॉज जस्ट बाय पहले जन्मने से वो बच्चे या बच्ची पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बट दैट वाज द काइंड ऑफ द सिस्टम, है ना, कि जो छोटे लोग हैं वो तो बड़े को महान ही गिनते हैं, उसमें कोई गुण हो ना हो। छोटा इवन आप देखो, बच्चे होंगे ना, तो भी छोटा बच्चा जो होता है, द सेकंड किड फॉलोज द ओल्डर किड एंड लर्न्स मच फास्टर। जो वो कर रहा है वैसा उसे करना होता है हर चीज। इसलिए बड़े वाले बच्चे को प्यार भी ज्यादा मिला होता है, अनरिस्ट्रेन्ड अटेंशन भी मिला होता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें ज्यादा होती है, बिकॉज वो जैसे करेंगे दैट विल सेट द ट्रेंड फॉर अदर्स, है ना। अब सही है क्या, गलत है क्या, ऑर्थोडॉक्स है नहीं है, वो सब अलग चीज है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर टिल नाउ? सो दिस वाज वन, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज ट्रैक्स अगेन। सो अब तक ठीक है ना, वट एवर आई स्पोक, वट एवर कृष्णा इज स्पीकिंग रादर, ठीक है। ओके, now we are going to a concept जो शायद हमने पिछली बार स्टार्ट किया था, and now we go a little bit deeper into it. श्लोक नंबर 27. श्लोक नंबर 27 is प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। श्लोक 1. सेकेंड 28. तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 28 and 29. प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन् विदो मंदात् कृत्सन् वित् न विचालयेत्। अब वो प्रकृति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, है ना, बट वो कह रहे हैं एक्चुअली वो अहंकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम जैसे बिहेव करते हैं ना, हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे प्रकृति के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रकृति के हिसाब से करते हैं मतलब क्या। हमने पिछली बार देखा था कि भाई प्रकृति का सत्व रजस तमस ये गुण है ना, कि we have two key particles, one is purush which is the consciousness, the atma, and the other is prakriti. पुरुष जब प्रकृति से मिलता है, मटेरियल से मिलता है, तब जाके लिविंग बीइंग्स होते हैं, और देन लिविंग बीइंग्स में बुद्धि, अहंकार, मन,
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब होता है। और उन सबका ये 3 जो गुण है, द की आरजीबी, रज, सत्व, रजस, तमस, उसके हिसाब से सबका अपना अपना बिहेवियर, अपनी अपनी प्रकृति होती है। अच्छा, अब ये तो कॉन्सेप्चुअल है। लेट्स टॉक साइंस हियर। ठीक है, वी नो अ लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस। आप जानते हो कि स्पेशली बायोलॉजी में कि हमें when we become happy, happiness का मतलब क्या, जो डोपामाइन करके हमारा जो हार्मोन है ना, डोपामाइन लेवल बढ़ता है तब पीपल आर हैप्पी। डोपामाइन लेवल बहुत कम हो जाए तो डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए स्टेरॉइड्स देते हैं जिससे आपके हार्मोनल लेवल रहे। हम सब में ये काम करता है, परंतु वो डोपामाइन, मैं क्या मतलब मेरे में वो डोपामाइन कब इंक्रीज होता है वर्सेस आप में वो डोपामाइन कब इंक्रीज होता है, दैट इज डिफरेंट, है ना। मुझे शायद मुझे शायद मूवी देख के डोपामाइन इंक्रीज होता है, आपको शायद स्पोर्ट्स से होता हो, शायद स्पोर्ट्स करते हो उससे होता है, किसी को पढ़ने से वो होता है, खुशी मिलती है। वो सब क्यों है? What is it that makes us different, right? And it is inherent. Even एक माँ के बच्चे, दोनों उसी के बच्चे, सब दोनों के साथ सेम ही ट्रीटमेंट होता है, फिर भी एक का स्वभाव दूसरे से अलग है। क्यों? ट्विंस को ही ले लो ना, वो लोग तो जन्मते भी साथ है, फिर भी दोनों की प्रकृति अलग होती है। मेरे फैमिली में अभी 2 मेरे मामा की बच्चियां, मेरे कजिन की बच्चियां, दे आर 2.5 years old, ठीक है, ट्विंस है दोनों, और ट्विंस है दोनों, क्या ट्विंस है, 2.5 years old। एक बच्ची, ऐसा हमारा ना गुजराती घरों में तीखा क्या कैरी का अचार बनता है, वो ऐसे चाट चाट के खाती है 2.5 साल की एक लड़की, और दूसरी केवल मिठाई खाती है, केवल मिठाई। अब किसने ये दिया उनको खाना? तो एक ही माँ सेम ही खिलाती है ना, ऐसा तो नहीं करेगी कि एक को मैं कैरी खिलाऊंगी एक को नहीं खिलाऊंगी, बट दिस इज व्हाट दे पिक। ये क्यों है ना? दिस इज व्हाट इज आवर प्रकृति। अब कोई कहे मैं तो सिर्फ मीठा खाता हूं, वो मैं क्या? तुम मीठा इसलिए खाते हो क्योंकि तुम्हारी प्रकृति वैसी है। इट इज जस्ट योर प्रकृति, योर गुणास शोइंग योरसेल्फ इटसेल्फ, है ना। अब एक्सटेंड दिस टू व्हाट वी डू। कुछ लोग नेचुरली साइंस पसंद करते हैं, उनको वो बहुत अच्छा लगता है, जो मजा आता है वो किसी और को नहीं आता है, उनको किसी और काम में ज्यादा अच्छा लगता है ना। सो ये सारी चीजें जो हम करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आवर गुणा। और जो वर्ण व्यवस्था हमारी हुई थी प्रोफेशंस के हिसाब से, वो भी वही थी उस टाइम पे तब, कि जिसका नेचुरल इंक्लिनेशन ज्ञान की तरफ, पढ़ाने की तरफ ज्यादा हो, वो करे। जिसका नेचुरल इंक्लिनेशन रजस जिसमें ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है, हु कैन फाइट, हु कैन प्रोटेक्ट, हु हैव नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज, वो लोग क्षत्रिय होंगे। बिजनेस भी सबके पास का नहीं है, कुछ लोग को नेचुरली समझ आता है, पैसे, मैथ्स, ये सब एकदम नेचुरली समझ आता है। अब उसमें उनका क्या होता है, वो तो इट्स बेसिकली द प्रकृति एक्टिंग आउट, ठीक है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमको जो ये अहंकार है ना कि सब हमने किया, सब हमने किया, सब हमने किया, वो एक्चुअली आप कर रहे हो वो ठीक है, बट बेसिकली व्हाट एवर यू आर शोकेसिंग इज योर ओन गुण। जो आपका गुण धर्म है, आप वही को शोकेस कर रहे हो। सो स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली, ठीक है। बेसिक अब देखो, हमको कोई कुछ कह जाए, इफ समबडी मुझे कोई गाली दे, तो मुझे भी लगेगा यार मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया उसने, हाउ डेयर आई, बट व्हाट इज दैट आई? उस बंदे ने अपने प्रकृति के हिसाब से, अब हम सबको गुस्सा भी सबको अलग अलग बातों से आ सकता है ना। हमको प्यार भी अलग अलग चीजों से आ सकता है। तो ये जो हमारे सारे इमोशंस है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे इमोशंस भी हमको अलग अलग चीजों से, दे क्रिएट दोज इमोशंस इन अस, एंड वी थिंक अरे मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को दुख पहुंचा दिया, मेरे को ये। सो इसे आप बेसिकली अपने प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हो, रियलाइज दैट, बट डोंट बी स्लेव टू योर प्रकृति ऑल्सो, ठीक है। पहली बात है कि आप अपनी प्रकृति को समझो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। अपने प्रकृति को समझो, आपको क्या अच्छा लगता है, किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से आपको पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, किस बात से आपका डोपामाइन लेवल हाई होता है। रियलाइज दैट,
जो हमने पिछली बार भी कहा था, इट्स आवर एमिगडाला व्हिच सॉर्ट ऑफ गिव्स अस द पेन एंड प्लेजर पॉइंट्स, जो वहां होता है, जो कुछ चीजें प्लेजर इन्वोक करती है, कुछ चीजें पेन इन्वोक करती है। पेन इन्वोक करती है तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग. So Krodhana, all that is a natural phenomenon. He says, know that these are natural phenomena. No phenomena. Know that ये बहुत naturally आप में हो रहा है, और इसलिए आप इन चीजों को बहुत ज्यादा आप उसमें ही अटक के मत रह जाओ. सिर्फ क्या अच्छा क्या नहीं, मेरा ये, लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, I can't change, मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना, my life my way. अरे क्या my life my way? What is you? You are just defining per the gunas that you have been born with, but that doesn't make it right or wrong, or that doesn't just give you a freedom कि आप कैसे भी करो, because सब अगर वैसे ही behave करने लगे तब तो हो गया, है ना. So he says, don't become too disturbed by your prakriti and accept it. उसमें भी कुछ बुरा या ये नहीं है, you're born with that, so accept it. Don't become too vichlit by it. That's what he says here, कि हाँ, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये आप ध्यान रखो. आप जो भी कुछ कर रहे हो अपने गुण कर्म विभाग से कर रहे हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखो. ईशानी, हाँ, okay, so okay, maybe we take this question. It's an interesting one. Ishani asks, if the Varna system was then based on Prakriti, not on occupation, it's actually occupations determined by your Prakriti. ठीक है, तो वर्णा सिस्टम इज बेसिकली द ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या थे? ब्राह्मण का सिखाना, क्षत्रिय का प्रोटेक्शन, लड़ाई करना, जो वैश्य थे उनका फार्मिंग, रियरिंग, बिजनेस, ट्रेडिंग, ये सब उनका था. शूद्र थे, उनका काम था सेवा वगैरह करना. सेवा मतलब क्या यार, हम लोग जो आजकल कंपनीज में जाके करते हैं ना, टू सम एक्सटेंट दैट इज सर्विस, द सर्विस इंडस्ट्री दैट वी कॉल इट, राइट. आप हॉस्पिटैलिटी कह दो, सर्विस कह दो, जो भी कह दो. सो दैट वाज दैट इंडस्ट्री. सो फॉर ऑल दिस वी ऑल कम विद डिफरेंट डिफरेंट गुण. ये सब में सक्सेसफुल होने के लिए स्पेसिफिक गुण चाहिए. और उसमें भी आप देखो, कई बार अभी भी आप देखो, देयर इज अ सेइंग कि जो कुछ ना कर सका ना वो टीचर बन गया. देयर इज अ फनी सेइंग लाइक दैट कि टीचर सिखा तो दे बहुत, बट व्हेन यू पुट देम इन दैट पोजीशन कि आप बिजनेस करके आओ, तो शायद वो ना कर पाए. However, जो बिजनेस कर रहा है वो जितना ढंग से आपको कॉन्सेप्ट समझा सकेगा, जो टीचर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट समझा सकेगा, वो जो एक्चुअली बिजनेस कर रहा है ना, वो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो गुण है वैसा. और इसीलिए इफ यू डू समथिंग दैट यू आर नेचुरली इंक्लाइंड टू डू, यू टेंड टू डू इट बेटर. सो दिस इज हाउ इट वाज. सो योर प्रकृति डिफाइंस योर ऑक्यूपेशन, एंड ऑक्यूपेशंस आर द वर्णा that when class categorized become the word. Okay, so एक बात यहाँ आई फिर. So this was 29. हाँ, then continued we go to 34. Then he says sorry, 33, we'll take 33 as well. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. Okay, this is very interesting. So we'll take the other one. Okay, maybe I explain this. So Krishna says कि हम सब जो है वो हमारे प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है. तो फिर आपको वो टेंडेंसीज जो आपकी है उसको निग्रह करने की जरूरत नहीं है. पहले वो ये कहते हैं. Okay, so stay here. Then we go आगे. There he says, इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशमागच्छेतौ हि अस्य परिपन्थिनौ. So he says, हम सबकी अपनी अपनी प्रकृति है. सबसे पहले तो आप उसको एक्सेप्ट करो से भी ज्यादा उसके लिए अवेयर रहो, ठीक है. आप में कोई स्पेसिफिक प्रकृति है, उसको आप अच्छा या बुरा में ना करो. अब ये क्यों कह रहे हैं? अर्जुन जो है, अर्जुन में नेचुरल टेंडेंसी है टू फाइट फॉर हिज राइट, ठीक है.
वो क्या, अब वो ये सोच रहा है कि दैट इज बैड. व्हाई इज इट बैड? क्योंकि ये मर जाएंगे, मेरे लोगों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. मारना तो घोर कर्म है. दैट्स हाउ ही स्टार्ट्स, राइट? कि आप ज्ञान इतना अच्छा अच्छा है तो आप मुझको ऐसे कर्म में क्यों लगा रहे हो जो इतना घोर है, जो इतना डिस्ट्रक्टिव है, उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हो? सो ही इज नाउ पुटिंग लेबल्स ऑन व्हाट ही इज डूइंग. तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हम सबकी प्रकृति है, हम सबका नेचुरल इंक्लिनेशन है और उसके कारण हमारे स्पेसिफिक कर्तव्य है. तो तुम उसको समझो. तुम अपनी उस प्रकृति को दबाने की कोशिश करके सन्यासी या ज्ञानी या ऋषि की प्रकृति लेने का प्रयत्न मत करो अभी. ठीक है, अभी ही सेइंग दैट इवेंचुअली ही सेज कि गेट बियॉन्ड योर प्रकृति. ठीक है, बट टू गेट बियॉन्ड योर प्रकृति द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझ में ऐसा है. हम सब में there might be things which trouble us, there might be things we don't like. Possibly some of us have a nature कि भाई क्यों ये मेरा है, मैं ये रखूंगा, है ना. बट दुनिया को दिखाने के लिए हम कुछ और दिखाते हैं बिकॉज इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, है ना. बड़े भाई का अपने छोटे भाई से लड़ना इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. तो वो कितना भी अच्छा करे उसके सामने तो वो अच्छा फेस रखेगा, देन पीछे से जाके ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, है ना. हम सबका कुछ ना कुछ ऐसा होता है. देयर आर सम टेंडेंसीज इन अस व्हिच आर देयर, एंड बिकॉज हमको ऐसे लगता है कि सोसाइटी में गुड और बैड का सर्टेन डेफिनेशन है, तो हम उन प्रकृतियों को दबाने की कोशिश करते हैं, है ना. हमें पता है कुछ चीजों से हमें बहुत गुस्सा आता है, किसी के कुछ कहने से, किसी लेट्स लुक एट अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट, है ना, कि किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, हमने वो देखा है और हमारा नेचुरल रिएक्शन इज कि भाई आई हैव टू स्टैंड अप एंड स्पीक फॉर हिम. बट हमको लगता है यार मैं ऐसे कहूंगा तो फिर लोग मुझे ऐसा समझेंगे, मैं ऐसा चिल्ला दूंगा तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे, एंड देन उसे दबा देते हैं, एंड देन वी फील गिल्टी अबाउट इट कि हमने तभी क्यों नहीं किया. Anyway, so we have some of these tendencies. At this point, Krishna is saying that इसको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, हम सबकी टेंडेंसीज है, एक्सेप्ट इट. ठीक है. देन ही सेज इंद्रिय से इंद्रियार्थी, ये जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, अच्छा लगना है, बुरा लगना है, ये भी जो सारा है ना, वो सारा एक प्रकृति का ही काम है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं कड़वा तो खा ही नहीं सकता, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ मीठा खाती हूँ, मुझे तो मीठा पसंद है ना. हमको मालूम है कि भाई कड़वा करेला हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमको मालूम है, पर अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं खाते. मुझे अच्छा नहीं लगता. अरे भाई कौन तुम्हारा बस एक नेचुरल प्रकृति ऐसा है कि तुमको ये चीज अच्छी या बुरी नहीं लगती. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, क्या अच्छा लगना क्या बुरा लगना. How you have probably had that genetic coding and how you've been brought up, nurture and nature. So he's like understand that, एक तो accept that and understand that. Once you accept that ना, जब आपको लगेगा कि यार मैं ये कड़वा इसलिए नहीं खा रहा हूँ, it's just natural coming to me कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है, however it's important for me, so let me make an effort and eat it even though I don't like it, because I don't like it is only my prakriti showing itself, not my atma. My body as a whole needs it for proper functioning. So once you become aware and once you accept it, can you go beyond it? That is the point. Then you don't take yourself seriously. कि अरे अच्छा लगना बुरा लगना क्या? I don't want to be a slave to my amygdala, because that is what it is, pleasure and pain. जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप थ्रेट समझ लेते हो, पर उसका मतलब वो बुरा ही ऐसा नहीं है, वो अच्छा भी हो सकता है. बट जब आप ये समझो कि मैं इसको क्यों थ्रेट परसीव कर रही हूं, तब फिर यू कैन स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड इट. सो दैट इज द पॉइंट दैट कृष्णा इज मेकिंग. ठीक है. देन ही सेज 35, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह. ये हमने बहुत सुना होगा आपने, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह. वो कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है, पर योर सराउंडिंग, योर नेचुरल इंक्लिनेशंस, एवरीथिंग,
Do that. Even a little bit of that is important. और वो करते करते अगर आप मर भी जाते हो ना, तो even that is better than doing something which is not coming naturally to you. Now, what does this mean? In Arjun's context, he's saying that you are a warrior. You must fight for what is right. तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म युद्ध करो. ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा स्वधर्म है. और ये करते करते अगर तुम मर भी जाओ ना, तो वो ज्यादा अच्छा है rather than तुम संन्यास लेके कहीं जाके ज्ञान मार्ग पे चले जाओ. वो तो भयावह है. दैट इज नॉट, वो तो एकदम डरावनी चीज है, बिकॉज आपकी आत्मा ही कभी आप उसको, आपकी आत्मा कभी आपको वो गिल्ट से निकलने नहीं देगी. वो आत्मनः सुखावह, वो ही नहीं आएगा उससे. दैट इज व्हाई इट्स भयावह. अच्छा, ना व्हाट डज इट मीन इन आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? एक तो ये है कि व्हेन वी चूज प्रोफेशंस, सब लोग मिलके एक ही प्रोफेशन कर देते हैं कि चलो अब आजकल आईटी चल रहा है तो सब लोग आईटी में चले जाओ, ठीक है. या तो आजकल सबको मेडिकल करना है तो मेडिकल में चले जाओ. नाउ इसमें अच्छा बुरा का ये चीज है कि हमारे लाइफ में ना वी प्ले मल्टीपल रोल्स. जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे वो करना था, मुझे जबरदस्ती इसमें घुसा दिया, ठीक है. अब ये कुछ कुछ डिसीजंस है ना, दे कांट ऑलवेज बी लेफ्ट टू योर प्रकृति ओनली. क्योंकि एक तो ये आपको इकोनॉमिकली भी स्टेबल होना है, दैट इज ऑल्सो अ रोल यू प्ले इन द सोसाइटी, है ना. तो इफ यू कैन डू समथिंग यू लाइक एंड दैट ऑल्सो गेट्स यू मनी, ग्रेट. बट दैट डजंट मीन योर स्वधर्मा इज ओनली वन. देयर कैन बी मल्टीपल कर्तव्यस दैट यू हैव एंड देयर कैन बी मल्टीपल टेंडेंसीज यू हैव, ठीक है. तो जस्ट अज्यूमिंग कि हम सबका एक ही स्वधर्म है और वो प्रोफेशनल ही है, ऐसा भी नहीं है. मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ बिकॉज वो अर्जुन से रिलेटेड है. एंड उस जमाने में लाइफ वाज सिंपलर. योर प्रकृति वाज यूजुअली इन लाइन विथ योर स्वधर्मा एंड दैट वाज फाइन, ठीक है. बट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ इज दैट आज भी we have different units in the society, right? We have a judicial system, we have a police system, we have whatever. Now अगर हमारा काम, अपना काम जो करना है वो हमारा सिटीजन का ड्यूटी एक है. अगर हमारे घर चोरी होती है, ठीक है, तो हमारा काम है चोर को पकड़ के, अगर हमारे हाथ में चोर आ जाता है तो उसको पुलिस के पास लेके जाना. हमारा काम उसको जस्टिस देना नहीं है. दैट इज नॉट आवर धर्म. नाउ इफ वी थिंक दैट वी हैव टू आल्सो बिकम जस्टिस एंड हम लोग उसको वहां तोड़ फाड़ मार दे और वो मर जाए, सो दैट इज अस ट्रांसग्रेसिंग आवर ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ठीक है. ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे हमको मालूम है सिस्टम कुछ नहीं करेगा एंड वी हैव टू डील द मैटर अपने आप, वो सब अलग चीज है. मैं एक फंक्शनल सोसाइटी की बात कर रही हूँ, ठीक है. So that is where also the dharma comes in. ठीक है, that what is your kartavya as a citizen, what is your kartavya and where do you fall in the social system, and you stay within that boundary. Don't try to cross that boundary. That is one aspect of it. ठीक है. दूसरा are the individual dharmas, because यहाँ पे स्वधर्म की अब बात आ रही है. और मैंने एक बार वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि स्वधर्म का क्या अर्थ है. So anybody wants to take a shot? We discussed dharma. We discussed occupations and stuff like that. ठीक है. And I'm also saying कि swadharma is not just one. Also, swadharma does not necessarily have to do everything with your profession. दूसरा. तीसरा, swadharma also is not about, हम कहते हैं ना कि अरे मेरी पर्पस क्या है मेरा लाइफ में. What is that one purpose? कई बार लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पर्पस क्या है लाइफ में. मैं ये भी कहूंगी कि पर्पस कई बार किसी को पता है, पर्पस कई बार किसी को नहीं पता है, पर उसका मतलब स्वधर्म है कि नहीं है उससे नहीं है. स्वधर्म कैन बी दैट पर्पस, बट दैट पर्पस इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. सो व्हाट इज स्वधर्म? एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, और रादर आई वांट यू टू ऐड एनीथिंग. आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? और अगेन उसका कोई एक आंसर नहीं है, सो वी आर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि मेरे पास आंसर है तो आप बताओगे ना ऐसे नो रॉन्ग राइट, ऐसा नहीं है. I don't know. Like for me, the more I study about dharma, more confused I get. So I think Swadharma should basically mean what you have to do for sustaining yourself in the most appropriate way in a society. Like,
I'm just guessing. Good. Yes. Very interesting. Yeah, I to feel. add on. Sorry. Go ahead, Yeah. Shilpa. For me, Swadharma is possibly actually behaving as per your consciousness. Like अंदर से जो आप feel करते, you do justice to that in your actions. That might be Swadharma for me. Wow. Interesting. Yes. I feel I have a different perspective. I feel it is connected to purpose. Anything which takes you to your purpose, where you can do a greater good, that is Swadharma. That's also a very fair point. Okay. Yeah, so I mean, just adding on to everything, something that feeds your soul. Like, if by profession I'm an IT project manager, I do that every day. Office jao, ye karo. It makes me financially independent. Blah 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 blah. It keeps me running in the ways of the world. But Swadharma is, for me, for example, attending this Gita class, which kind of enriches me, which puts me, which gives me a different perspective. Yes, but I think which also, how do I say this? If I have to deal with my parents now, it would be probably differently. If I have to talk to my children, it will come from a different perspective. So this is like enriching me, and generally, I mean, my duty towards myself. Like, I would just put it like, if that makes sense. Yes. Makes a lot of sense. Ishani, Shruti, Naira, anything you want to add? जो भी आपको मन से लगे. Ritika? अच्छा, कोई बात नहीं. तो I think आप जो सब कह रहे हो ना, I think all of that makes sense. ठीक है, because we have two aspects here. One is swa and one is dharma. So, as Kailash said, he said something very interesting. He said sustaining the self. है ना? Now, sustaining the self में शिल्पा, जेटी, एकता, आप सबने कहा वो सब आ गया उसमें. सस्टेनिंग, आप सस्टेन और सर्वाइव और थ्राइव तभी कर सकते हो जब आप अंदर से संतुष्ट हो, है ना? अब वो अंदर से संतुष्ट आपको क्या क्या चीजें करती है, कैनॉट बी वन. दैट इज योर स्वधर्म. दैट्स वन. बट देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ योर ओन प्रकृति अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हियर, है ना? कि आप अपना पोटेंशियल समझते हैं क्या? Okay, Ishani saying, I think my Swadharma is discovering myself in terms of my purpose and responsibility towards the society. Fantastic. Fantastic. Now, one is the dharma aspect of it, where I talk about, where I want to understand my kartavya to my surrounding. That is one. But then we add swa to it. So that swa, as all of you mentioned, there is something about self-sustaining, खुद का खुशी, खुद का संतुष्टि, but खुद का potential समझना, that is also important, है ना? हम सब में कुछ ना कुछ potential है. क्या हम उस potential को ध्यान में रख के सही कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं जितना करना चाहिए, is the question. Now, as I said, for some it could be just the profession. वो लोग एक profession में, that is great. For some, it might be the profession as well as the family. For some, it might be more towards the society, जो समाज सेवा का काम करते हैं, है ना? और purpose जो है ना, वो एक बहुत interesting चीज है. Purpose क्या है? ठीक है, कोई लोग are very blessed. उनको एक external goal दिख जाता है, which is the purpose. जैसे हमने last time अमिताभ जी से बात करी, his का ये कि I want to do something in a focused way towards the society. That is my purpose. कि ये जो tribals है उनका उत्थान हो, that is my purpose. There are some like हम इनकी बात कर रहे थे, सीताराम गोयल या राजीव मल्होत्रा को आपने देखा, उनका ये कि मुझे ये सत्य जो है इस चीज को लेकर आना है. There are some like चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जी, जिनको ये था कि अरे मुझे लोगों तक धर्म पहुंचाना है. There are people like स्वामी श्रीराम शास्त्री, पंडित श्रीराम शास्त्री जी, श्रीराम शर्मा जी, जो गायत्री परिवार चलाते हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार का जो फाउंडर है, उनको ये था कि नहीं, मुझे गायत्री मंत्र जो है, जो अब तक सिर्फ स्पेसिफिक लेवल पर के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, आई वांट टू एंश्योर कि लोगों तक ही पहुंचे, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल. तो कुछ लोग वैसे होते हैं, ठीक है? तो सबका अपना अपना
मतलब किसी किसी का ये बहुत डिफाइंड पर्पस होता है, पर क्या जिसको वो पर्पस ना मिले, क्या उनका कोई स्वधर्म नहीं है? और क्या सबका पर्पस वैसा हम जिसे सोशल टर्म्स में महान गिने, क्या वही पर्पस है? मे बी नॉट. ठीक है, अगर हमको हमारा पर्पस मिल जाता है तो फैंटास्टिक, पर ignoring what we have, ignoring what we are doing or what we can do, and just focusing on अरे मेरा वो बड़ा पर्पस क्या है, that might also not be the case. Because कई बार ये जो पर्पस है ना, that comes to you. Keep doing what you are doing. आपको अंदर से जो लग रहा है उस पे आप काम करो, आपका इनहेरेंट इंक्लिनेशन जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आप जाओ. Do things related to that. आपका जो रोल इन द सोसाइटी जो है, एज अ डॉटर, मदर, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, जो भी, वो सब का आप सही से निर्वाह करो in the right context, right, of dharma as we understand. It is not so rigid. वो सब आप करते रहो, the larger purpose might come to you, it may not come to you, but that larger purpose is a tag, because we all have a role which we play in our lives. जो शायद एक जन को भी फायदा कर सकता है, 100 जनों को भी फायदा कर सकता है, पर वो एक को भी अगर हमारा इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली हेल्प कर सके, दैट्स ह्यूज. हमारा रोल खत्म हो गया, हमारा पर्पस इज अचीव्ड. अगर हम पॉजिटिवली इवन हमारे रिलेशनशिप को का निर्वाह कर सके, बिकॉज आप जो उस रिलेशनशिप के लिए लेकर आओगे ना, वो उस बंदे या बंदी को भी तो एनरिच करेगा. वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है वो होते रहता है, हमको पता भी नहीं चलता. How is it different from dharma? Dharma is more like yeah, so it is individual. So dharma is for a social overall ये, ठीक है. Swa is where you also bring in your natural inclination to play to the ये, ठीक है. धर्मा तो आपको करना है, which is your, आपको जो कर्तव्य करना है वो तो करना ही है, but how do you do it? Right? Very specifically as an individual, as a daughter, आपको कैसे करना है, with what you are good at or what's your natural tendency. That is where the swa part comes. Here, Hi. so dharma would be probably which is socially acceptable, which society wants you to do or expects of you or something. Swadharma may or may not be society acceptable, but something that you feel good about doing it, or rather you feel it's your purpose in life, but it may or may not be acceptable by society. Could we say that? That could be one way of looking at it. Though the dharma itself, I don't think it's so restrictive. Okay, that is more like a do and do. Laws and regulations. फिनिश कर दे, फिर उठा के रख दे उसको. In that sense, it's correct. आप जो कह रहे हो ना, तो अगर मैं धर्म को उस फ्रेमवर्क में डालूं कि भाई सोसाइटी नॉर्म्स क्या है, then in that sense it's correct. That swadharma is different from dharma. But dharma itself to me is a little wider. So in that sense, I see an overlap in dharma and swadharma, as Jyoti is saying, with a little more aspect of understanding and bringing in your own potential, which sustains your own self, as all of you have very, very rightly said. I have a question here. What if my swadharma is different than my higher purpose? Or my dharma is different than my higher purpose? आपने कहा कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, do all your duties as a daughter or as a wife or as a mother, and then if the higher purpose comes to you, then you can follow that. But what if my calling for the higher purpose is more than my dharma? What do I choose? So basically you are saying, how are my different, what do I do when my different swadharmas are in conflict? That's what you're asking. Okay, yeah. है ना? Yeah. So again, that is very contextual, because it could be that आपको ऐसा लगे कि let me first finish my swadharma towards my kid, let me finish that dharma of a mother, then I can do the swadharma, then I can do the purpose wala calling. ठीक है? So that can be one. Yeah, you think that there are people who will take care of the other dharmas and I do something which only I can do.
है ना. So there is no easy answer to this. ठीक है. इसमें धर्म जैसे संकट, हाँ, गौतम बुद्ध जो हैं बेसिकली ही लेफ्ट हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, राइट. उनको जैसे आप कह रहे हो कि उनका हायर पर्पस जो भी उनकी कॉलिंग थी, एंड ही वेंट अहेड, ही डिड नॉट इवन नो कि उनको क्या चाहिए, बट ही स्टिल वेंट अहेड. मे बी शायद उन्हें लगा होगा कि हाँ माय वाइफ कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और समथिंग. सो दैट इज, अब शायद अगर वो ना जाते तो आज हमारे पास बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट भी ना होता. So it's like maybe how you can contribute to the society at मतलब शायद उनके वहीं पे रहने से वो उतना contribute ना कर पाते to society, but जाने से वो कर पाए. So But maybe I don't think Gautam Buddha went into, like, left his family for the purpose of the society. He left for his own enlightenment. उनको खुद को ढूंढना था शायद. बाकी की चीजें तो बाद में आई. Like the society got enlightened because of other things. So his calling for his own higher purpose, or understanding what is this life, was driving him more. Correct me if I'm wrong, Ami. No, एक तो पलक, thank you for bringing in this example. It's very interesting. गौतम बुद्ध जब गए थे, उनको ये नहीं मालूम था मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना. वो इसलिए ये सब सोच के गए थे कि अरे मैं कंट्रीब्यूट करूंगा नहीं करूंगा, ये सब उन्होंने कुछ नहीं सोचा था. He followed his calling. ठीक है. एंड मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो पर्पस की बात है ना, जो पर्पस लोग कहते हैं, we don't have to always sit and think about it. If it is so strong and if we are meant for it, right, it will come to us. और वो जब आएगा तब वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर आप अपने आत्मा को समझ सकते हो, अगर आपका एक्सेप्टेंस प्रकृति के लिए इतना ज्यादा है, तो आपको तब इट विल टेक यू ऑन दैट पाथ. फिर उसमें कोई लॉजिक काम ही नहीं करता. देयर इज नो रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर इट. क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि बुद्ध है, वो तो एनलाइटमेंट हुआ, उनको ज्यादा लोगों का फायदा हुआ, ये वो, है ना. बट ये तो हाइंडसाइट में है, वो तो उनसे हुआ. ऐसे तो और भी कितने लोग हैं जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, मोर बिकॉज दे कांट डील विद लाइफ. ऐसे भी बहुत लोग हैं, और जिनका वहां पे भी एनलाइटमेंट नहीं होता है, और जो अपना घर का काम भी नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, है ना. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपने आप को समझो. एंड हम जो ये योग, मेडिटेशन, धारणा, ये सब जो करते हैं, जो माइंडफुलनेस की बात करते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, इज हमारी आत्मा की आवाज हम सुन पा रहे हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, हमारा वो इंट्यूशन हम उतना डेवलप कर रहे हैं कि नहीं. और वो कैसे होता है, कैसे वो हो सके. हम लोग पूरा टाइम मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, इसी में पड़े होते हैं. मेरा गुस्सा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, है ना. वो सब काम नहीं करना है ऐसा नहीं है, वो सब काम भी करना है यार. ऐसा भी नहीं है कि आई शुडंट लिव इन कंफर्ट. ऐसा भी नहीं है कि मुझे बेसिक मेरे घर वालों के लिए इतना पैसा होना चाहिए, ये सब नहीं है. हम लक्ष्मी के पूजक हैं, वो सब भी होना चाहिए, बट केवल उसी में ही हम उलझे रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वो करते करते भी हम, जैसे कृष्ण कह रहे हैं, अनासक्त कैसे रह सकते हैं कि कर्म तो करते रहो, जो करना है वो करो, फिर सुख, फिर आपकी जीत हार जो भी आए वो सब ठीक है. आप वो स्टेज पे कैसे पहुंचो where your emotions are not controlling your actions. हाँ जयती. आमी जी, मेरा क्वेश्चन है कि धर्म और स्वधर्म डिफरेंट हैं, दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है, वो हायर पेडिस्टल पे किसको रखते हैं फिर? धर्म और स्वधर्म अलग है एक्चुअली. वैसा भी इफ आई केम अक्रॉस लाइक दैट, तो वो भी मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है. स्वधर्म धर्म से अलग नहीं है. स्वधर्म में सिर्फ हम एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ अपना खुद का पोटेंशियल, खुद की आत्मा को डालते हैं. लेट्स पुट इट दैट वे. हमारी टेंडेंसीज को जो आई थिंक स्वधर्म इज मोर अ पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ धर्म. इट्स ओनली दैट, ठीक है. तो वो अलग नहीं है. अगर आपका स्वधर्म लार्जर धर्म के अगेंस्ट जाता है, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दुर्योधन के नॉर्वे से मेरा स्वधर्म था, मेरा
पूरा हस्तिनापुर चाहिए मुझे, मैंने उसके लिए काम किया, है ना। पर अगर आपका वो स्वधर्म से लार्जर गुड इफेक्ट हो रहा है, देन इट्स नॉट गुड। तो आपका जो स्वधर्म है ना, वो सोशल धर्म जो है, जैसे एकता तब कह रहे थे, सोशल धर्म के अगेंस्ट जा रहा होगा, देन इट्स अ प्रॉब्लम। उसको चेंज करके, ऐसा भी नहीं है कि उसको चेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉट एज इफ यू कैन चैलेंज एन ऑनगोइंग सिस्टम, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे कि ये गलत है, दिस हैज टू चेंज, और मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं इसके लिए काम करूं, तो वो तो आपको करना चाहिए। दैट इज नॉट योर स्वधर्मा इन कॉन्फ्लिक्ट विद धर्म, नो, दैट इज जस्ट योर स्वधर्मा in conflict with an existing system which is pretty much getting maybe outdated, जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आप आवाज उठा रहे हो, ठीक है। तो लार्जर धर्म तो वही है ना कि सोसाइटी पॉजिटिव मार्ग पर जाए। तो एक तरीके से, हाँ, मतलब एक तरीके से धर्म ऊपर ही है, क्योंकि स्व में कहीं ना कहीं वो आ जाएगा कि ग्रेटर गुड के लिए है या नहीं है, लेकिन धर्मा इज ऑलवेज फॉर ग्रेटर गुड, दैट्स द थिंग, सो इट विल बी केप्ट ऑन अ हायर प्रायोरिटी। सर्वभूतानां हितम, सर्वभूतानां हितम, हितम आत्मनः च सुखावह, ये दो चीजें। ओके, So, as far as I understood, so dharma can be considered an umbrella term in which we can have swadharma, my dharma as a son, my dharma as a absolutely husband, absolutely my dharma as a say researcher. So now, before in class 1 or class 2, you also mentioned that you need to have priorities in order to have clarity, right? So I think no, you need to have clarity to have priority, to okay. set priorities. Yeah. So either ways, what Jayati was also mentioning is basically she asking, I don't know, and I'm also asking this, that is my dharma as a son more important than my dharma as a researcher? If your dharma as a son is more important than my dharma as a researcher, for example, you know, there has to be certain set of, you know, priorities, probably Krishna mentioned or something, which will give us clarity as to what should be more. So here's the thing, right? It is not always in ऐसा ना, हम कुछ सेट नहीं कह सकते कि ये धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस दैट धर्म, ठीक है। से तुम्हारे घर पे ऐसी कुछ जरूरत हो कि तुम्हारे नहीं करने से वो काम नहीं होगा और फैमिली को कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, उस टाइम पे अगर आप, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो है वो शायद 1 हफ्ता लेट हो, या तुम्हारा पीएचडी शायद 1 वर्ष भी डिले हो जाए, और उससे अगर और लोगों का फायदा हो, देन दैट माइट बी गुड इनफ, है ना। या फिर you have an alternate system which might take care of that, and you are following your researcher dharma, that can also be. So it also depends on time. कई बार, yeah, it can be that you are so stuck कि you don't know कि दोनों ही इतना ही important है, जहां एक करने से दूसरे का नुकसान होगा, दूसरा करने से एक का नुकसान होगा, है ना। तब क्या करो, दैट इज द क्वेश्चन। और उसमें एक चीज है, तुम्हारी खुद की प्रकृति भी आती है, खुद की विवेक बुद्धि भी आती है, तुम्हारा खुद का आत्मा उस समय क्या कह रहा है वो भी आता है। एंड द थर्ड इज what is the advice you are getting from people who are completely objective, है ना। इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि भाई जो आपसे ज्यादा समझदार है उनके पास जाओ, वो आपको समझाएंगे या एटलीस्ट आपको अंदाजा देंगे कि शायद क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज ये चीजों का ना डिसीजन हम ऐसे नहीं ले सकते, और कई बार पॉसिबली तुमने एक डिसीजन लिया तो दूसरा शायद उसमें सफर भी करे। यू हैव टू बी ओके विद इट, दैट इज द होल पॉइंट, राइट, कि बी ओके विद इट, दैट हैपेंस, होता है लाइफ में, एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। पर आपको रात को नींद ढंग से आनी चाहिए, आगे जाके ऐसा डिसीजन वैसा हो कि आपको आगे जाके यार काश मैंने ऐसा कर लिया होता ना तब।
तो शायद आज मेरे पापा बच गए होते। ये वाला फील नहीं आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बुरा है। और कई बार वैसा होता भी है, बट देन यू हैव टू बी ओके विद इट एंड लिव विद इट, बिकॉज तुम क्या करो। I think that is the entire point of Gita, right? Absolutely. Exactly what you are saying, that kya bolte hain, I'm not able, conflict within Arjun ki whether my dharma towards my pitamaha or towards my teachers, that is more important, or my dharma towards dharma or towards the good fight, whether that is more important. I mean, in if I were to correlate it to your context, and perhaps that's exactly where what Ami says, that if we have to go to a person who is objective, and that's why he goes to Krishna, who is very objective, who's like, who can think without actually taking sides or stuff, then that's where he explains to him that, I mean, what we are going through right now. I mean, if I were to correlate. No, absolutely. Gita starts with a dharma sankat, है ना? सबसे बड़ा धर्म संकट जो है, जो गीता स्टार्ट करता है, और इसलिए वो कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुमको फिर उस टाइम पे जो सही लगे ना वो तुम करो, फिर उसके बाद रिजल्ट कुछ भी आए, और रिजल्ट हमेशा तुम्हारे फेवर में होगा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वॉर जो डर अर्जुन को था कि सारे नष्ट हो जाएंगे, वो तो हुआ ही ना। वो लोग नष्ट हो जाएंगे वो तो छोड़ो, खुद के बच्चे भी तो सारे नष्ट हो गए ना। तो ये भी उसका आउटकम हो सकता है। तो वो वही कह रहे हैं कि बी रेडी टू एक्सेप्ट। पहली बात तो आप अपने आत्मा को इतना, या रादर आप अपने आप को आपके प्रकृति और आपके प्लेजर और पेन के स्लेव मत बना, उसके दास मत बन जाओ। आपकी प्रकृति क्या है वो समझो और गो बियॉन्ड इट। वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली मत रहो कि मैं ऐसा मैं फलाना मैं ठिकाना, ये मत करो ज्यादा। आप जो हो वो आपकी प्रकृति के कारण, तो एक तो वो समझो। दूसरी बात, उसमें भी आपको जो करना चाहिए वो आप करते रहो, और आप युक्त बनो। युक्त बनो मतलब क्या कि वही समत्वम योग उच्यते, हर चीज को बहुत बैलेंस तरीके से जगो। देखो साइंस में होम्योस्टैटिस की बात होती है, दैट बैलेंस, जहां आप हमेशा बहुत विवेक बुद्धि से आपके पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आके आप डिसीजंस ले रहे हो विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक बार फिर डिसीजन ले लिया तो फिर उस पे काम करो, और फिर जो भी रिजल्ट आता है वो आने दो, बिकॉज रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट में बहुत सारे और पंगे हैं, दैवत उसमें आ जाता है, तो वो तुम मत करो। बट अगर तुम गलत भी होगा ना तुम्हारा वो, तो भी आपको आत्मनः सुखावह तो होगा, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। और पिछली बार जयती ने क्वेश्चन पूछा था, वही एक वो महाभारत में भी आता है। तो विदुर जब कृष्ण जाते हैं वापस संधि कराने, है ना, वो कह रहे हैं कि वॉर तो लग ही रहा होगा, बट लेट मी डू दिस वन फाइनल ट्राई, कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे 5 गांव दे दो, उससे पांडव लोग ठीक खुश रहेंगे, तो उतना ही आप कर दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉर से नुकसान ही होना है, वॉर से किसी का भला नहीं होना है। तो जितना आप अवॉइड कर सको, उसको लास्ट रिजॉर्ट रख सको, वैसा आप करो। तो इसलिए कृष्ण स्वयं दूध बन के जाते हैं। तब विदुर उनसे कहते हैं कि यार आप आए हो, पर आपको पता है कि कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, ये सारा वेस्ट है, दुर्योधन नहीं समझने वाला है, तो फिर क्यों आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? विदुर आस्क्स हिम। तो कृष्ण कहते हैं देखो ऐसा है कि हमको जो सही गलत पता है ना, हमें जो लग रहा है सही गलत हमारे विवेक बुद्धि के हिसाब से, हमें वो करना चाहिए। फिर अगर हम अनसक्सेसफुल भी हो ना, उसमें अगर हम फेल भी होते हैं एट दैट पॉइंट, तो भी चलेगा, फिर भी पुण्य तो आपको वो करने का मिल जाएगा। तो वो पुण्य के तौर पे कहते हैं, पर वो पुण्य क्या है? पुण्य आपकी खुद की अंतर आत्मा की शांति है ना। और क्योंकि उन्होंने ये करा है, दे हैव टेकन दिस फाइनल स्टेप फॉर संधि एज वेल, कृष्ण खड़े होके बोल सकते हैं कि यार अभी कुछ मत सोच, अभी जा युद्ध कर, उत्तिष्ठ कौन्तेय, क्योंकि अब हो गया है, एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड, सो नो गिल्ट कॉन्शियस कैन बी लेफ्ट कि हमारा कुछ रह गया, है ना। फिर अब जो हो वो कर देना है, बिकॉज उसके पहले हमें जो करना था, जो हमारे विवेक बुद्धि के हिसाब से हमें सही लगा, वो हमने किया। इसलिए वो विवेक बुद्धि इंपॉर्टेंट है, और इसलिए युक्त होना इंपॉर्टेंट है। युक्त होना मतलब हर चीज में साक्षी भाव से कुछ चीज देख सकना, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देख सकना। ओके, तो ये एक है
we have 15 minutes left. हाँ ठीक है. Okay, तो we'll go to another one which is also very interesting. I think हमने ये सारा discussion किया है ना, तो ये अब मुझे और explain नहीं करना पड़ेगा. तो I think we can do this. तो अर्जुन कहता है, तो कृष्ण आप कह रहे हैं ना कि परधर्म भयावह, ये वो तुम अपने प्रकृति के हिसाब से करो. तो अर्जुन पूछते हैं 36 श्लोका, अथः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः. अच्छा, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग पूछता है. वो कहता है कि अगर किसी को मालूम है पाप पुण्य क्या है, ठीक है, ज्ञान से मालूम है, तो भी लोग क्यों ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए. अगर पता ही ना हो कि ये गलत काम है तो एक चीज है, बट जनरली सबको मालूम होता है कि वो क्या सही क्या गलत कर रहे हैं. मालूम है सिगरेट इज नॉट गुड फॉर मी, फिर भी मैं पीता हूं ना. ऐसा तो नहीं है कि वो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है. तो इसलिए ऐसा क्यों है कि जैसे कोई हमको फोर्सफुली पुश कर रहा हो ना, कुछ बला दी वो नहीं हो जियो, जैसे आई एम बीइंग पुश्ड टू डू दैट पाप या दैट खराब चीज या व्हाटएवर दैट व्हाट इज नॉट सपोज्ड टू बी राइट. वो हम क्यों करते हैं, वो मनुष्य क्यों करता है अनिच्छा, बिना उसकी इच्छा के वो ऐसे क्यों करता है. तो कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधेयन इह वैरिणम. वो कहते हैं काम एष क्रोध एष, एमिगडाला, तुम्हारा एमिगडाला जो लिम्बिक सिस्टम जो है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो वही है टिकिंग ऑफ योर थ्रेट सिस्टम. व्हेन दैट टिक्स ऑफ, आपकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है. नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से डिसीजन मेकिंग होना है, सही से एनालिसिस होना है, वहां तक तो जाता ही नहीं है. उसके पहले ही रिएक्ट. काम एष क्रोध एष. और काम और क्रोध किसके कारण है, आपकी प्रकृति के कारण. आपकी प्रकृति के कारण आपका काम और क्रोध है, और आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हो. तो यू अंडरस्टैंड दैट ये जो गुण, जो प्रकृति के जो गुण है, जो आपके प्लेजर एंड पेन पॉइंट पे काम करके आपको काम और क्रोध बताते हैं. क्योंकि इसके पहले हमने किया था ना, वो हो गया ना वो वाला कि जाए तो पुष्यात पार्थ संगात संजायते क्रोध, संगात संजायते कामो कामात क्रोधा भी जायते. वो हो गया ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंश. बेसिकली वही है. तो वो कहता है कि ये जो काम और क्रोध जो आ रहे हैं तुम्हारे प्रकृति के गुणों के कारण और तुम्हारा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल ना होने के कारण, यही है ये जो रजोगुण का एस्पेक्ट है, जो एक्टिविटी का एस्पेक्ट है, उसी के कारण लोग इसमें पढ़ते हैं. तो ये ध्यान रखो, ये काम और क्रोध जो है वो तुम्हारे वैरी है. दे आर लाइक योर एनिमीज. So this is what he says. And he says, आगे जाके he says कि जैसे जब आग लगती है तब धुआं हर जगह फैल जाता है और वो छुपा देता है चीजों को, वो धुएं के कारण हम देख नहीं पाते. तो वैसे ही ये काम और क्रोध जो है वो अपने बुद्धि को छुपा देते हैं. बुद्धि काम नहीं करती है, सम्मोहन हो जाता है और फिर नहीं करने जैसा हम कर लेते हैं. फिर उस पर पछतावा भी होता है, बट तब कर दिया. धृतराष्ट्र को कितना पछतावा है जब वॉर होना इज नाउ इमिनेंट. धृतराष्ट्र इज इन पेन, उसको मालूम है हम हारने वाले हैं, बट देन नो पॉइंट ना, लोभ मोह राग के कारण जब उसने दुर्योधन को रोकना चाहिए था तब तो नहीं रोका. तब तक अपने खुद के एम्बिशन के साथ वो एनकरेज करता रहा, दुर्योधन का की जो वृत्तियां है उसको एनकरेज करता रहा. तभी उसे नहीं समझ आया, तभी उसकी विवेक बुद्धि नहीं काम कर रही थी. और अब काम करके भी फायदा क्या था. कई बार हम सबके साथ होता है, छोटी छोटी चीजों में. ये तो चलो बड़ी चीज है, पर छोटी चीजों में भी होता है. तो सबसे पहले तो यही समझने का है कि मुझे काम और क्रोध हो क्यों रहा है, मेरे प्रकृति के कारण हो रहा है. कैन आई कंट्रोल इट, इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट. ये बेसिकली समझने की बात है ना. ओके, देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि हमने प्रकृति की बात करी अब तक, है ना. मे बी आई टेक दैट जस्ट 2 more श्लोकास एंड वील बी डन हियर. हाँ, तो अभी तक तो ही हैज स्पोकन अबाउट प्रकृति की प्रकृति के हिसाब से सारे कर रहे हैं. प्रकृति वर्क्स थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स. जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है उससे आप लेते हो, दैट वर्क्स, उससे आपका काम क्रोध वो सब होता है.
एंड विवेक बुद्धि कई बार उसके कारण नष्ट हो जाती है. देन ही सेज 42nd में इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परः मनः मनस्तु परः बुद्धिः बुद्धेः परः बुद्धियोः बुद्धेः परः तु सः. ठीक है. He says इंद्रियाणि पराणि, senses are greater than the body. ठीक है. Your body मतलब आप basically when he says senses basically ज्ञानेंद्रिय जिससे आप इनपुट ले रहे हो, they are greater than the body and उससे भी मजबूत है मन, बिकॉज आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है अगर आप चाहो तो. मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो. इसे सह इज ही और इट आप दे सकते हो. व्हाट इज दैट इट जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है? वो क्या है? बताओ वो क्या है हमारे दर्शन के हिसाब से? बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा. आत्मा, जो हम पुरुष कहते हैं, है ना? पुरुष और प्रकृति, द कॉन्शियसनेस दैट वी टॉक अबाउट, दैट वी हैव इन अस. सो इस बुद्धि से भी परे प्रकृति है. बुद्धि तक तो प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस ये सब काम करते हैं. उसके बियॉन्ड क्या है? व्हेन यू गेट बियॉन्ड योर प्रकृति, व्हेन यू कैन लुक अराउंड एंड ऑब्जेक्टिवली लुक एट योरसेल्फ, वो साक्षी भाव जो आता है वो उस आत्मा से आता है. सो देन ही सेज एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संसत्ताभ्यात्मानम् आत्मनः जैहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम. तो इस आत्मा को तू बुद्धि से भी ऊपर समझ, तू मन से भी ऊपर समझ, और ये जो काम क्रोध काम रूपम दुरासदम, ये जो इसके कारण विच इज लिमिटिंग यू, उससे बाहर निकल. तो अंडरस्टैंड द ड्युअलिटी. ही से कि तुम जो हो वो केवल अपना शरीर, केवल अपनी बुद्धि, केवल अपने इंद्रिय नहीं हो. ये जो काम क्रोध और वो एस्पेक्ट्स है, ऑल दोस आर इंपॉर्टेंट. अच्छा, नाउ वन थिंग इज टू इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि इसका जरूरत नहीं है ना. वी लिव बाय ऑल दीज इमोशंस, दे आर इंपॉर्टेंट. गुस्सा का भी अपना स्थान है, डिजायर का भी अपना स्थान है, बिकॉज दैट विल हेल्प अस प्रोग्रेस. तो ऐसा तो नहीं है नहीं हो सकता है ना. डिजायर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Anger towards what is not right is also important. Love is also important. It helps us bind and live in a society. तो emotions are important. ऐसा नहीं है कि उनकी कहीं जरूरत नहीं है. But don't be a slave to that, is what he's saying. केवल उसमें उलझ कर ना रह जाओ इतने हद तक कि आपकी विवेक बुद्धि काम ना करे और आपको सही गलत का पहचान ना रहे. इतने हद तक मत जाओ, वो important है. And that is what, so basically saying कि वो तुम समझो कि इन सब के बियॉन्ड वो आत्मा है. वो आत्मा को समझो और अपने ये जो काम क्रोध मोह वाले शत्रु है जो विवेक बुद्धि को ढक देते हैं, उनको पहचानो and get beyond them. Let them be in your control. Get the man in your control. So this is what the third chapter was about. Okay. So then we end this. We say, Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Karma Yogo Naam Tritaya Adhyayah. So this chapter was called Karma Yoga. पहला था अर्जुन विषाद योग, दूसरा था सांख्य योग, एंड तीसरा है कर्म योग कि कैसा कर्म करो, उस पे ये लिखा. अभी जी क्वेश्चन है, प्रकृति का मीनिंग मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि एक किसी एस्पेक्ट में कृष्ण जी इज यूजिंग इट फॉर एक्सप्लेनिंग कि आप जैसे ऑक्यूपेशन प्रकृति के हिसाब से है तो आप क्षत्रिय हैं तो प्रकृति के हिसाब से यू हैव टू बी दैट. किसी इंस्टेंसेस में कृष्ण जी इज यूजिंग इट टू एक्सप्लेन इंद्रियों वाला पार्ट, दैट यू कैन डिनाई योर प्रकृति एंड स्टिल डू व्हाट इज राइट. So
दोनों चीजें कैसे हो सकती है? एक सेकंड, हमने पिछली बार जो ये किया था ना, वो मैं वापस खोलती हूँ। कहाँ था वो? किसी के पास हैंडी है क्या? वो मैंने लास्ट टाइम पुरुष प्रकृति वाला जो दिखाया था, वो चैट्स में शेयर हुआ था लास्ट टाइम। हाँ वो पर स्काइप में था ना, तो वो सब स्काइप गोल हो में गया था, था। हाँ। हाँ ये रहा, मिल गया। 1 sec, I'll open it. I have drawn it. Wait, I'll I share don't know it. if you can see it. रुको मैं शेयर करती हूँ ताकि सब I लोग can देख share. सकें। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हाँ। हाँ. तो अब देखो, सांख्य योग के हिसाब से, सांख्य दर्शन के हिसाब से 2 की पार्टिकल्स है लाइफ के लिए, ठीक है? एक तो है प्रकृति। प्रकृति का सिंपल अर्थ है एनीथिंग दैट इज मटीरियल, दैट यू कैन सी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है? दैट कैन बी फेल्ट, जिसका कुछ रूप है, जिसको समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, that aspect is prakriti aspect, which is the material aspect. And you have what is called purusha, which is the consciousness, जो आत्मा। जो हम वो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखता है वो है बल्ब, ट्यूबलाइट, उसमें जो जिससे वो चीजें बनती हैं, ठीक है? तो प्रकृति इज दैट एस्पेक्ट, जो वो चीजें बना रहा है, जो बन रही है चीजें, जो हम देख सकते हैं। एंड पुरुष इज डिफरेंट। अब कृष्ण जो कह रहे हैं ना कि वो प्रकृति के हिसाब से ना, प्रॉपर्टीज जो है वो प्रकृति में, आपको कोई लाइट सफेद दिख सकती है, आपको कोई लाइट पीली दिख सकती है, कोई चीज पंखा है, कोई चीज एसी है ना? तो वो कह रहे हैं कि एज अ पर्सन योर रोल कैन बी दैट ऑफ अ पंखा, योर रोल दैट कैन बी ऑफ एन एसी, योर रोल दैट कैन बी ऑफ अ ट्यूबलाइट, ठीक है? ये कुछ भी हो, पर फिर भी इनके गुण तो सेम हो सकते हैं। जैसे आप पंखा भी हो, तब भी आप में कलर डिफरेंट हो सकते हैं, टेक्सचर आपका अलग अलग हो सकता है। अब ट्यूबलाइट भी हो तो भी आप में कलर कुछ हो सकते हैं, टेक्सचर कुछ हो सकता है। ये जो इंडिविजुअल गुण है, वो जो है वो सत्व, रजस, तमस के हिसाब से। और वो कह रहे हैं कि वो जो गुण आपकी पर्सनालिटी या प्रकृति को बनाते हैं, that makes you, आपका जो composition है, that might make you more inclined towards a certain profession. कि अगर आप वो टंगस्टन और उस मेटल से बने हो, तो शायद आप ट्यूबलाइट का काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर आप किसी और मटेरियल से बने हो, तो आप शायद एसी का काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। So that is how it is related. Very stupid example, but I hope you got the gist. No, it makes sense. Yeah. So, but amygdala is responsible for Prakriti. No. Amygdala is not responsible for Prakriti. Amygdala is a sensor. Okay. Amygdala sense करता है. प्रकृति is what we could go back to nurture and nature. जो हमारा genetic coding जिसे कह सकते हैं to some extent, है ना? हम सबका genes profile is very different actually. ठीक है? So if I relate it to science, then that's where the prakritic aspect sort of comes from, which makes us very different from one another. तो बट फिर अर्जुन की अगर प्रकृति में है कि वो सेंसिटिव है and he doesn't want to fight, then why does कृष्ण जी ask him? हाँ, so does he not want to fight? कभी अर्जुन ने कभी लड़ाई की थी? हाँ, पहले करी थी। अर्जुन ने बहुतों को मारा है। कहो उनसे उसने लड़ाई की है। इवन जब वो शिव के साथ उसकी लड़ाई होती है, वो तो एक बाण को लेके होती है कि भाई वो तपस्या कर रहा होता है जंगल में, और एक सुअर वहां से जाता है, which is also an असुर, but whatever, एक सुअर जाता है। जो शिवजी है वो किरात, हंटर रूप में, किरात के रूप में है, ट्राइबल के रूप में, और अर्जुन वहां पे है। तो वो उनकी और शिवजी की लड़ाई, बाण किसने पहले मारा उससे होती है। तो उसकी प्रकृति ऐसी है नहीं। कृष्ण से वही कह रहे हैं कि तेरी प्रकृति नहीं है, दिस इज एन एबरेशन इन योर प्रकृति। Got it. और मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है बट वैसे ही,
आपने जो ट्विन्स की बात करी थी ना, तो मेरे को ये क्वेश्चन है कि क्या ट्विन्स का सोल सेम होता है या फिर वो अलग अलग सोल्स के होते हैं? देखो इवेंचुअली अगर आप वेदांत के हिसाब से जाओ ना, तो हम सबका एक ही सोल है, ठीक है। अच्छा। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी तो सेम है, मिट्टी से आप घड़ा बना लो, मिट्टी से आप बर्तन बना लो, मिट्टी से कुछ और बना लो, ये वेदांतिक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो पुरुष इज वन, वी ऑल आर प्रोबेबली स्मॉलर अंश ऑफ दैट पुरुष। अगर द्वैत के हिसाब से जाओगे तो वो कहते हैं कि हम अलग है और वो मेन अलग है, but there is still a relation, so to say, not a complete reflection. हाँ, द्वैत says we are अंश of that बड़ा thing. Advaita says we are just a reflection, we are all just the same. ठीक है। पर अगर हम कर्म की थ्योरी मानते हैं तो इवन दो इवेंचुअली हम सब एक आत्मा हैं, सब में एक आत्मा ही है अगर हम वैसे सोचे तो, पर फिर भी फॉर लौकिक वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए वो इंडिविजुअल कारण शरीर भी होता है ना, इसीलिए कर्म कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जन्म टू अनदर। ओके, तो इन दैट सेंस बोथ हैव टू बी डिफरेंट, दे आर बोथ अपने कर्म के लिए वो लोग इंडिविजुअली जिम्मेदार है। क्योंकि वो स्प्लिट तो एक ही एम्ब्रियो से होते हैं और एक सोल तो एक ही उसमें आता है बॉडी में। नहीं, वो लोग का मटेरियल सेम स्प्लिट होता है, तो प्रकृति, एक प्रकृति के वो दो भाग होते हैं, है ना। पुरुष तो इंडिविजुअली उनमें इन्वोल्यूट हो रहे, तो कॉन्शियसनेस इज अलग अलग से कम। किसी और को इसमें और ऐड करना है तो कहो, ठीक है, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, वो मैं कह रही हूँ। ओके, 5:30 मुझे दिख रहा है पलक का चेहरा कि अब चलो बस हो गया टाइम कीपिंग। ओके, नहीं ओके विद डिस्कशन, ऐसा नहीं है। अरे नहीं सही है, यू शुड डू दैट। तुम तुम्हारा धर्म प्ले कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। ओके ठीक है, तो वील डू द प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीक। शनिवार। बाय। बाय।